हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज की वीडियो में हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एवरेजेस की बेसिक क्वेश्चंस को और करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने थोड़े बहुत बेसिक क्वेश्चंस को देखा था। आज हम थोड़ी बेसिक वर्ड प्रॉब्लम्स पे वर्क करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आउट ऑफ 20 बॉयज 6 आर ईच ऑफ 1 मीटर 15 सेंटीमीटर, कॉमा 8 आर ऑफ 1 मीटर 10 सेंटीमीटर एंड रेस्ट ऑफ 1 मीटर 12 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड क्या करना है, द एवरेज हाइट ऑफ ऑल ऑफ देम इज। तो यहाँ पे अलग अलग लोगों का एवरेजेस दिए हुए हैं। 6 का अलग दिया है, 8 बच्चों का अलग दिया है और बाकी रिमेनिंग का अलग दिया है, और तीनों का कंबाइन करके हमें एवरेज हाइट बतानी है सबकी। ठीक है, तो टोटल 20 स्टूडेंट्स है हमारे पास, 20 बॉयज है। तो 6 उसमें अलग हो गए 1 मीटर 15 सेंटीमीटर हाइट के, 8 अलग हो गए। तो सबसे पहले हम रिमेनिंग बच्चे निकाल लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में। तो रिमेनिंग बच्चे हो जाएंगे हमारे 20 में से, यानी टोटल नंबर ऑफ बॉयज में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये 6, और यहाँ पे हमारे जो 8 थे इनको ऐड करके यहाँ पे हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट, यानी कि 20 माइनस 14। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कि रिमेनिंग बच्चे 6 हैं हमारे, 6 रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं हमारे। द रेस्ट ऑफ 1 मीटर 12 सेंटीमीटर वाली जो कैटेगरी है उसमें हमारे पास 6 बॉयज अवेलेबल हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग हमें क्या बताया, 6 आर ऑफ ईच ऑफ 1 मीटर 15 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर इस तरीके से गिवन है, तो हम सबसे पहले सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर हमें गिवन है। सो मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 100 का, और सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं 100 का। ठीक है, क्योंकि हमें वापस भी आना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम यहाँ पे सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। एंड में आंसर हम इसी तरीके से देंगे जिस तरीके से हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। सो हम यहाँ पे हमें जो 1 मीटर गिवन है इसको हम 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। सो 100 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, यानी कि आपका टोटल हो चुका है 115 सेंटीमीटर। यह आपकी एवरेज हाइट है किनकी, 6 आर ईच ऑफ 1 मीटर 15 सेंटीमीटर की जगह हम बोलेंगे 6 आर ईच ऑफ 115 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पे आगे क्या बोला है, 8 आर ऑफ 1 मीटर 10 सेंटीमीटर। सो इसको कन्वर्ट करेंगे हम। यहां पे हमारा आएगा 1 मीटर एंड 10 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर और 10 सेंटीमीटर को यहां पे हम डायरेक्टली में इस तरीके से सेम 100 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा हमारा 110 सेंटीमीटर। एंड जो थर्ड कैटेगरी है हमारी, उसमें 1 मीटर एंड 12 सेंटीमीटर हमें गिवन है। सो यहाँ पे 1 मीटर एंड 12 सेंटीमीटर को हम इस तरीके से लिखेंगे, सिमिलरली 100 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 112 सेंटीमीटर। सबको हमने सेंटीमीटर के टर्म्स में लिया है, क्योंकि इस तरीके से अगर मीटर और सेंटीमीटर के कंबाइंड फॉर्म में रहते तो हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई नहीं कर पाते। ठीक है, अब यहां पे हमें सबसे पहले क्या, एवरेज गिवन है 6 लोगों का, यहां पे एवरेज गिवन है 8 लोगों का, और रिमेनिंग हमारे पास कितने हैं, रिमेनिंग हमारे पास 6 हैं बच्चे, हमने सब्ट्रैक्ट करके देख लिया है। उनका एवरेज हमारे यहाँ पे इस तरीके से गिवन है। तो एवरेज का हमारा फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को। तो यहां पे मैं एक बार इस फॉर्मूले को नीचे लिख रहा हूं, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन में सारे बच्चों के एजेस का सम, एजेस बोल रहा हूं मैं, हाइट का सम आएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे हमें द एवरेज हाइट ऑफ ऑल ऑफ देम बताना है, तो एवरेज सभी बच्चों का बताना है। तो टोटल जो हमारे पास 20 बच्चे हैं उनकी एवरेज हाइट निकालने के लिए यहां पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में हमारे पास 20 बॉयज आएंगे, और सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन में इन सभी बच्चों की हाइट का सम, और सभी बच्चों के हाइट का सम हम इस तरीके से निकालेंगे कि हमारे पास एवरेज हाइट गिवन है तीनों कैटेगरी की। यहां पे हमारे पास है 6 बॉयज, यहां पे हमारे पास है 8 बॉयज, एंड यहां पे हमारे पास है 6 बॉयज। टोटल कंबाइन करके हमारे पास कितने बॉयज हैं, 20 बॉयज। ठीक है,
6 जिनकी एवरेज हाइट 115 सेंटीमीटर है, 8 जिनकी एवरेज हाइट 110 सेंटीमीटर है, 6 जिनकी एवरेज हाइट जो है 112 सेंटीमीटर है। तो यहां पे यही जो फॉर्मूला है इसको यूज करेंगे हम। यहां पे एवरेज हमें कितना गिवन है, फर्स्ट वाले का एवरेज हमें गिवन है 115 सेंटीमीटर, 115 सेंटीमीटर। तो मैं यहां पे एवरेज की जगह पे 115 रखूंगा, इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा, सम ऑफ 6 बॉयज, क्योंकि यहां पे टोटल 6 बॉयज हैं, उनकी हाइट का सम, ब्रैकेट में हाइट लिख देता हूं मैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में टोटल कितने हैं बॉयज, 6 को उधर ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे। सो 115 मल्टीप्लाई बाय 6, तो हमें सम मिल जाएगा 6 बॉयज की हाइट का। ये निकालना क्यों जरूरी है थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूं। यहां पे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 का 5 में मल्टीप्लाई करा 30 आएगा, 0 3 कैरी ओवर, 6 1 6 एंड 3 ऐड हुए 9 एंड 6 1 6, तो 690 आ गया हमारा सम यहां पे 6 बॉयज की हाइट का। ठीक है, तो यहां पे हमने ये सम निकाल लिया। देखो हमें यहां पे क्वेश्चन में एवरेज बताना है, एवरेज किसका बताना है हमें, टोटल बॉयज का। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज हमारे 20 हैं, उन 20 बॉयज की हाइट का सम ऊपर लाना जरूरी है। तो वो हाइट का सम यहां पे हमने 6 बच्चों की हाइट का सम अलग निकाल लिया। अब यहां पे ये जो 8 बच्चों की हाइट 110 एवरेज गिवन है, इसकी हेल्प से हम इनका एवरेज से, इनका सम का फॉर्मूले से वही सेम वैल्यू निकालेंगे सम की, सेम थर्ड वाले का सम निकालेंगे, ताकि तीनों का कंबाइन सम करेंगे तो 20 बच्चों का सम आ जाएगा हमारे पास हाइट का। यहां पे आगे बढ़ते हैं सेम प्रोसेस से। एवरेज की जगह पे 110 रखेंगे हम, और 8 बॉयज हमारे टोटल, तो हमारे यहां पे सम आ जाएगा। सो 110 हमारा एवरेज है, इज इक्वल्स टू, इसी सेम फॉर्मूले में मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। अब यहां पे सम ऑफ 8 बॉयज और उनकी हाइट का सम कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉयज हमारे कितने हैं 8, ऊपर ले जाके उधर मल्टीप्लाई करा तो हमारा आ जाएगा 880 इज इक्वल्स टू सम ऑफ 8 बॉयज, उनकी हाइट का सम आ गया यहां पे। ठीक है, अब रिमेनिंग कितने बच्चे बचे हमारे, रिमेनिंग बच्चों का हमारे पास एवरेज कितना है 112, और टोटल रिमेनिंग बच्चे कितने हमारे पास 8 बॉयज और 6 बॉयज, तो यहां पे 6 और बचे हमारे पास। सो यहां पे सेम फॉर्मूले में 112 आएगा इधर, सम ऑफ रेस्ट लिख रहा हूं मैं यहां पे, जो हमारे 6 बॉयज रिमेनिंग बच्चे हैं उनका, डिवाइडेड बाय यहां पे टोटल हमारे पास 6 बॉयज हैं, हमने सब्ट्रैक्ट करके देखा था स्टार्टिंग में, यहां पे हमारा सब्ट्रैक्ट करके हमारे को वैल्यू मिली थी कि टोटल जो रिमेनिंग बच्चे हैं वो हमारे 6 होंगे। ठीक है, फर्स्ट गेट कैटेगरी के हमारे 6 स्टूडेंट्स थे, सेकंड के हमारे 8 थे, और रिमेनिंग जो बचे थे वो 6 थे। तो सेम प्रोसेस 6 स्टूडेंट्स के लिए हम वापस लगाएंगे यहाँ पे। तो ये 6 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 6 2 12 हुआ यहाँ पे हमारा, 1 कैरी ओवर, 6 1 6 एंड 1 7 आया, एंड 6 1 6, 672 आ रहा है हमारा यहाँ पे। यहां पे हम वापस सेम टू सेम नीचे लिख देते हैं, सम ऑफ रेस्ट 6 बॉयज की हाइट। ठीक है, ये तीनों का हमने सम निकाल लिया अलग अलग। अब इन तीनों को हम करेंगे कंबाइन, यानी कि यहां पे हम लिखेंगे सम ऑफ 6 बॉयज जो पहले वाले हैं, प्लस सम ऑफ 8 बॉयज, प्लस सम ऑफ रेस्ट, और रेस्ट में हमारे पास कितने हैं टोटल, ब्रैकेट में मैं यहां पे 6 लिख देता हूं। ठीक है, ये तीनों का सम हम यहां पे निकालेंगे, तो तीनों को ऐड करेंगे, यानी कि यहां पे हमें वैल्यू चाहिए 690, 880 एंड 672। 690 प्लस 880 प्लस 672, यहां पे हमने टोटल 20 बॉयज की हाइट का सम यहां पे अब निकाला है जाके। अब इसके बाद हम एवरेज फाइंड कर पाएंगे। अगर हमें सम नहीं पता होता तो हम यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते थे, इसलिए हमें ये थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। आपको इस तरीके से पूरा प्रोसेस नहीं लिखना है, आपको डायरेक्टली याद रखना, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, और जो वैल्यू आएगी उसको यहां लिखोगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, जो वैल्यू आएगी उसको यहां लिखोगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी उसको यहां लिखोगे, तीनों को ऐड करोगे तो आपको टोटल बॉयज की हाइट का सम मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली वही किया मैंने, बस फॉर्मूला लगा के मैंने स्पेसिफिक बताया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो तीनों को ऐड करेंगे हम यहां पे,
ये यहाँ पे ऐड हुआ एंड के, तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे 9, 8 और 7 ऐड होंगे 24 आएगा, 2 कैरी ओवर जाएगा। यहाँ पे हुआ 10 और 2 हमारे जो 6 है यानी कि 12, यानी कि यहाँ पे जाएगा 22। तो 2242 आ गई हमारी टोटल यहाँ पे सम एजेस का, सॉरी हाइट का। टोटल सम आ गया, ब्रैकेट में लिख देते हैं हम यहाँ पे हाइट का। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एवरेज फाइंड करना था। सो एवरेज के लिए हमें क्या करना है, ऊपर आता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन हमारा कितना है 2242। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉयज है हमारे 20, क्योंकि हमें सबका एवरेज बताना था। अलग अलग गिवन था, हमें 6 का अलग गिवन था, 8 का अलग गिवन था और रिमेनिंग का अलग गिवन था। तो हमने यहाँ पे कंबाइंड सम निकाला। अब यहाँ पे कंबाइंड स्टूडेंट्स आ गए और हमारा एवरेज यहाँ पे हमें मिल जाएगा। सो यहाँ पे हम इसे कैंसिल आउट करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे इस 20 को पहले स्प्लिट कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं उसे 2242 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10। ठीक है, ताकि ये 2 से कैंसिल कर दूं और ये 10 जो है इसका जो 0 है वो ऊपर हम डायरेक्टली पॉइंट लगा दें। तो ये 2 से कैंसिल आउट हुआ, 2 से कैंसिल हो रहा है ये 1121, ये आ रही है कैंसिल होने के बाद वैल्यू। ठीक है, 1121 डिवाइडेड बाय 10, तो ये 0 यहां से हटेगा तो यहां पे एक पॉइंट लग जाएगा, यानी कि हमारा आंसर आ रहा है 112.1 सेंटीमीटर। अगर आपको ऑप्शन में सेंटीमीटर में आंसर गिवन है तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। लेकिन अगर आपको वैसे ही मीटर और सेंटीमीटर के कंबाइंड फॉर्म में गिवन है तो हम इसको चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैं 112.1 सेंटीमीटर को लिख सकता हूं 100 सेंटीमीटर प्लस 12.1 सेंटीमीटर। इसमें भी कोई अंतर नहीं है, मैंने बस 100 को अलग यहां पे कर दिया और 12.1 जो हमारा 12.1 रिमेनिंग बचा उसको मैंने यहां पे इस तरीके से अलग लिख दिया। इसको मैं लिख सकता हूं 1 मीटर, ये हमारा 1 मीटर होता है। 1 मीटर प्लस 12.1 सेंटीमीटर, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको और इस तरीके से लिख सकते हैं 1 मीटर 12.1 सेंटीमीटर, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। एवरेज हाइट पूरे बच्चे यानी कि 20 बॉयज की, और हमें यहां पे क्वेश्चन में गिवन था अलग अलग बच्चों की एवरेजेस। यहां पे हमें गिवन था कि 6 बॉयज का एवरेज 115 है, 8 बॉयज का एवरेज 110 है, 6 बॉयज का रिमेनिंग जो बच्चे हैं उनका एवरेज हमें कितना गिवन था 112। तो तीनों के एवरेज अलग अलग गिवन थे। तो यहां पे इनका सम निकाला अपन ने। इनका सम निकालने के लिए यहां पे इन दोनों का करा हमने प्रोडक्ट, इनका सम निकालने के लिए हमने यहां पे इन दोनों का करा प्रोडक्ट, सेम इनका सम निकालने के लिए यहां पे हमने करा इन दोनों का प्रोडक्ट। जैसे हमें टोटल सम मिल गए 6 बॉयज के, 8 बॉयज के और रिमेनिंग 6 बॉयज के, उनको ऐड किया तो टोटल बॉयज के हमें हाइट का सम यहां पे इस तरीके से मिला। जब हमने तीनों की वैल्यूज को ऐड किया तो ये हमारा टोटल सम आया हाइट का, टोटल 20 बच्चों का। तो हमने 20 से डिवाइड करा तो हमें एवरेज मिल जाएगा उन 20 बॉयज का, और कैंसिल आउट करके ये आ रहा है हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज ऑफ 30 नंबर्स इज 40 एंड दैट ऑफ अदर 40 नंबर्स इज 30। देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले यहां पे कंफ्यूज क्या होते हैं लोग कि वो गड़बड़ कर देते हैं कि नंबर्स कौन से हैं और एवरेज कौन सा है। द एवरेज ऑफ 30 नंबर्स अलग ही दे दिया उन्होंने। तो यहां पे मैं टोटल नंबर्स इस तरीके से लिख रहा हूं, ठीक है, और यहां पे मैं लिख रहा हूं एवरेज। इस तरीके से हमने दो अलग अलग जगह यहां पे लिख लिए हैं। टोटल नंबर यहां पे कितने हैं, टोटल नंबर है हमारे पास यहां पे 30 और द एवरेज ऑफ 30 नंबर्स इज 40। एवरेज हमें कितना गिवन है 40। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एंड दैट ऑफ अदर 40 नंबर्स, अब इस बार नंबर्स जो हैं वो 40 हो गए हैं और एवरेज कितना है इस बार, एवरेज है इस बार 30। ठीक है, टोटल नंबर्स यहां पे है, एवरेज यहां पे है। सबसे पहले हमें सम निकालना पड़ेगा इनका, वही सेम प्रोसेस कि आप इन दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, सेम इन दोनों को यहां पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। जो वैल्यू आए यहां पे मल्टीप्लाई करके हमारी आ रही है 1200, सेम यहां पे आ रही है 1200 और टोटल आपका सम आ रहा है 2400। लेकिन इसको मैं स्पेसिफिक समझाता हूं अभी हुआ क्या है, क्योंकि हमें फाइंड करना द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स इज, सभी नंबर्स का एवरेज निकालना है। तो आपका जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसमें सबका सम आना जरूरी है, इसलिए हमने यहां पे दोनों का सम निकाल के ऐड किया है। अब यहां पे मैं आपको फॉर्मूले के टर्म्स में बताता हूं। हमारा एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन।
ठीक है, अब यहां पे आपको गिवन है 30 नंबर्स हैं और एवरेज है आपका 40। सो एवरेज की जगह पे मैंने 40 लिखा। सम मुझे पता नहीं है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरे को पता नहीं है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास, टोटल नंबर है हमारे पास 30। ठीक है, तो ये 30 उस साइड जाएगा, वहां जाके 40 इंटू 30 होगा और यहां पे हमें मिल जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी ऑब्जर्वेशन है टोटल, 30 ऑब्जर्वेशन का सम है ये। यहां पे हमारा आंसर आ जाएगा 1200 टोटल सम। ठीक है, यहां पे हमने इस तरीके से सम निकाला। सेम प्रोसेस लगाएंगे हम यहां पे 40 और 30 में, वही एवरेज का फॉर्मूला, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एवरेज इस बार हमारा कितना है, अभी यहां पे हमारा एवरेज 40 था, क्वेश्चन में देख सकते हैं यहां पे 40 गिवन था और टोटल नंबर 30 थे। अब एवरेज कितना है हमारा 30। सो एवरेज की जगह पे हम लिखेंगे 30 और यहां पे सम की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू, और डिवाइड में हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 40, उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो 1200 आ जाएगा यहां पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मैंने आपको फिर भी वही बताया कि आपको इस तरीके से लिखने की कभी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैंने यहां पे जिस तरीके से मल्टीप्लाई किया है सेम प्रोसेस से आपको मल्टीप्लाई करना है। आपका 1200 और 1200 आ रहा है, दोनों को आप ऐड कर रहे हो, 2400 आपकी वैल्यू आ रही है। जब ये आपका टोटल सम आ चुका है, टोटल सम से टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होंगी, इस बार टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी हो जाएंगी 40 और 30 ऐड करके 70, उससे डिवाइड कर दोगे तो आपको डायरेक्टली एवरेज मिल जाएगा। तो यहां पे हम एवरेज निकाल के रख देते हैं, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अब इस बार हमें पता है कि 2400 है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में हमारा आएगा 2400 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हो 30 और 40, यहां पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मैंने लिख रखा था, दोनों का सम यहां पे 70 है, ये 70 को ले जाके हम यहां पे रखेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, तो हमारी वैल्यू आ रही है 240 डिवाइडेड बाय 7। अब अगर आपको पॉइंट में आंसर दिया है तो आप डायरेक्टली इसे कैंसिल आउट करोगे, पॉइंट में आंसर लिखोगे। अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है तो यहां पे हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे, इस तरीके से आप डिवाइड करोगे 7 से कैंसिल आउट हुआ ये 3 टाइम्स, 7 3 21, यहां पे आएगा नीचे रिमेनिंग 3, सब्ट्रैक्ट होने के बाद ये 0 हमने यहां पे नीचे उतारा, 7 4 28 आएगा फिर हमारा, डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये डिवाइड करा माइनस करा इसको, तो यहां पे हमारा 2 आया वैल्यू। अब देखिए यहां पे इसके बाद अगर आपको पॉइंट में आंसर दिया तो आप पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओगे और क्वेश्चन को आगे सॉल्व करोगे, लेकिन अगर आपको वहां पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्वेश्चन गिवन है तो इसके आगे हमें और सॉल्व नहीं करना रहता, फिर हमें सिर्फ और सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबर्स को घुमाना रहता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन याद रखना, ठीक है, क्लॉकवाइज हमारा होता है अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज में किस तरीके से होगा, जो वैल्यू ऊपर है वो साइड में आएगी, जो वैल्यू साइड में है वो नीचे आएगी, और जो वैल्यू नीचे है वो ऊपर पहुंच जाएगी। यानी कि यहां पे ये 2 जो है वो ऊपर पहुंचेगा, एरो के हिसाब से आपको दिख रहा है 2 ऊपर पहुंच गया, ये जो 7 है ये नीचे डिवाइड में आएगा, ये 7 डिवाइड में आएगा, और ये 34 है ये इस साइड आ जाएगा, यानी कि 34 2/7 ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में आंसर होगा। मिक्स फ्रैक्शन को आपको जब भी आप ये डिवाइड करो तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाली जो टेक्निक है इसको याद रखना, ताकि आपको याद रहेगा कि ये वाला नंबर नीचे आता है, ये आपको ऊपर पहुंच जाता है और इस साइड वाला आपका सरक के साइड में आ जाता है। इस तरीके से हमारा ये होगा फाइनल आंसर। ठीक है, यहां पे 2 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं, एक और क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज हाइट ऑफ 8 स्टूडेंट्स इज 152 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, 8 स्टूडेंट्स हैं तो यहां पे स्टूडेंट्स लिख देता हूं मैं टोटल। स्टूडेंट्स टोटल हमारे पास कितने हैं यहाँ पे 8, और उनका एवरेज गिवन है, उनका एवरेज गिवन है 152। अब देखिए मैं यहाँ पे सेम प्रोसेस से पूरा फॉर्मूला लिख के मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, इस बार हम शॉर्टकट वे में करेंगे। तो हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से क्या मिल जाएगा, सम। अगर हमें यहाँ पे सम निकाल लेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो यहाँ पे 8 स्टूडेंट्स हैं, एवरेज है 152, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 8 2 16, 1 कैरी ओवर आएगा हमारा यहाँ पे, 8 5 40 और 1 41 हुआ, 4 कैरी ओवर गया हमारा, 8 1 8 और 4 12, यानी 1216 जो है हमारे पास
हाइट है टोटल 8 बच्चों की, जो कि हमें एवरेज गिवन था 152, तो हमने 8 में मल्टीप्लाई करके सम निकाल दिया पूरी हाइट का उन 8 बच्चों का। अब क्वेश्चन में आगे क्या गिवन है, 2 more students of height 144 सेंटीमीटर एंड 155 सेंटीमीटर ज्वाइन द ग्रुप। तो यहां पे 2 बच्चे और ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। एक बच्चा जिसने ज्वाइन किया है, तो मैं यहां पे 1 स्टूडेंट लिख रहा हूं। 1 स्टूडेंट जो आया है उसकी हाइट है 144 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये एक बच्चे की अपन को हाइट डायरेक्टली गिवन है। एक बच्चे की हाइट गिवन है तो यहां पे एवरेज नहीं होगा, क्योंकि एक बच्चे का एवरेज नहीं निकलेगा, कम से कम 2 होनी थी क्वांटिटी, तो हम उसका एवरेज बताते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और स्टूडेंट ऐड हुआ, उसकी हाइट कितनी है यहाँ पे, उसकी हाइट है 155 सेंटीमीटर। अब ये 2 और आ चुके हैं, इन 2 के आने की वजह से यहां पे 144 और 155 और ऐड होगा इन वाली वैल्यू में, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास जो 1216 वाली जो वैल्यू है उसमें हम 144 और 155 यानी कि 299 को और ऐड करेंगे, तो हमारे पास टोटल हाइट आ जाएगी सारे बच्चों की, ठीक है। तो ये 9 और 6 हमारे हुए 15, 1 कैरी ओवर गया हमारा, 9 एंड 1 10 एंड 11 है हमारा यहाँ पे आया, 1 कैरी ओवर वापस, ये ऐड हो गया हमारा 5 मिलेगा और हमारा बचेगा रिमेनिंग 1। सो 1515 आ रहा है हमारा टोटल सम। ये 8 बच्चों का था, ये सिंगल बच्चों का था, तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे कितने हो गए हैं यहाँ पे 10, और टोटल सम हमारा कितना हो चुका है यहाँ पे 1515। ये टोटल सम है, ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, दोनों वैल्यू हमें पता है। हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द न्यू एवरेज हाइट, एवरेज बताना है। एवरेज का फॉर्मूला हमारा एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि हमने निकाल लिया है, कितना है हमारे पास 1515 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो यहां पे हमारा आया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में 1515, टोटल हमने सम निकाल लिया 10 बच्चों की हाइट का, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 10 से डिवाइड होगा, 5 से कैंसिल आउट हो रहा है, ये 2 टाइम्स जाएगा, ये नीचे 2 आएगा, ये यहां पे ऊपर आया हमारा 303, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 151.5। ये आएगी हमारी एवरेज हाइट उन 10 बच्चों की, जो कि हमें पहले 8 बच्चों की एवरेज हाइट 152 सेंटीमीटर गिवन थी। उसके बाद 2 बच्चे और ऐड हुए, जिसमें एक की हाइट थी 144 सेंटीमीटर और दूसरे की थी 155 सेंटीमीटर। जैसे उन्होंने ग्रुप को ज्वाइन किया, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 8 से टोटल 10 हो गए, 10 हो चुके थे यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स। और हमारा टोटल जो सम था वो हमने किस तरीके से निकाला, 8 बच्चों का सम निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा 8 का उस एवरेज जो हमें गिवन था उससे, तो 1216 यहां पे वैल्यू आई थी, 144 एक की हाइट थी और 155 दूसरे की हाइट थी, सबको कंबाइन ऐड किया, टोटल सम आ गया हमारे पास 10 बच्चों का। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में हमारे पास 10 पहले से है गिवन, दोनों को यहां पे हमने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करा, कैंसिल आउट करा, 5 से कैंसिल आउट हुआ 303 टाइम्स में, 2 से कैंसिल आउट करा जब इसे, तो हमारी वैल्यू आई 151.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये एक और बेसिक वीडियो थी प्रीवियस वीडियो की जैसे, बस प्रीवियस वीडियो में हमने वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं करी थी, वो नॉर्मल एवरेज का कंसेप्ट समझा था हमने वहां पे। तो अब यहाँ पे एक और वीडियो में अपलोड करूंगा जिसमें और बेसिक्स क्वेश्चंस रहेंगे, उसके बाद थोड़े हार्ड क्वेश्चन पे हम बढ़ना शुरू करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। अगर कुछ भी दिक्कत आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना, ताकि हम उसको पहले सॉल्व करें और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।